जय हिंद दोस्तों। आज अपने एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, राजस्थान के संभाग और जिले। उससे पहले मैं आपको एक स्थिति क्लियर करना चाहता हूं कि जैसे ही 17 मार्च को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि नए जिले बनाए जाएंगे, तो अभी वो केवल घोषणा है, आधिकारिक रूप से उसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो अभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे बीएसटीसी है, प्री बीएड है या अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनके एग्जाम भी होने हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर इस तरीके से आपको बताया जाएगा कि इन चीज़ों को आप कभी नहीं भूलोगे। तो जब संख्या 50 हो जाएगी तो अब अपने 50 की बात करेंगे। एक बार अपने बात करते हैं संभाग जिले और अंतर्राष्ट्रीय व आंतरिक जिले कैसे हैं, इन सब पर आज अपने बात करेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आप अगर मेरे को 5-7 मिनट देंगे तो आपको बिल्कुल ये याद हो जाएगा, दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। चलिए बात करते हैं। अब देखिए, संभाग व जिलों की अपने बात करते हैं तो अपने यहाँ पे 7 संभाग हैं वर्तमान के अंदर: उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर। और जिलों की बात करें तो 33 जिले हैं। उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं, जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं, जयपुर संभाग में 5 जिले हैं और फिर बचे हुए 4 संभागों में 4-4 जिले हैं, यानी कि अजमेर में 4, कोटा में 4, बीकानेर में 4 और भरतपुर में भी 4। याद कैसे करना? तो पहले तो सीरीज 6-6, 5, 4-4, 4 और 4, ठीक है। उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर और भरतपुर। अब देखिए, अपने उदयपुर संभाग को याद करना है भी उदयपुर संभाग में कौन से जिले हैं। तो आपने ये याद रखना है, हिस्ट्री आप पढ़ते हो, पूरा जो मेवाड़ है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित है। बस एक ही बात दिमाग में रखना, पूरा मेवाड़ इसमें सम्मिलित है। तो पूरे मेवाड़ में उदयपुर आ गया, चित्तौड़ आ गया, प्रतापगढ़ आ गया, राजसमंद आ गया, जो कि स्वतंत्रता के बाद में जिला बना लेकिन किसी समय में मेवाड़ का भाग था, और डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी गुहिल यानी कि सिसोदिया राजवंश का राज था। तो पूरा मेवाड़ आपको किस में याद रखना है? जो प्राचीन मेवाड़ था वो पूरा का पूरा उदयपुर संभाग में है। उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद और डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इस पूरे संभाग में एक आंतरिक जिला है। आंतरिक जिला एक है। आंतरिक जिला यानी कि जिसकी सीमा न ही तो किसी दूसरे देश को छूती है और न ही किसी दूसरे राज्य को छूती है। अब बात करते हैं दूसरे संभाग की, जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग को कैसे याद रखोगे? जोधपुर संभाग को याद रखना बड़ा ही सिंपल है। 3 बड़े और 3 छोटे जिले हैं। तो 3 बड़े कौन से हैं? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। 3 छोटे कौन से हैं? पाली, सिरोही और जालौर। 3 छोटे छोटे। पश्चिमी राजस्थान की यदि बात करें तो 3 बड़े जिले जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और 3 छोटे पाली, सिरोही और जालौर। तो पहले में एक आंतरिक जिला था राजसमंद, जिसको मैंने रेड लाइन से आउटलाइन किया है। दूसरे में 2 आंतरिक जिले, ध्यान रखना। तीसरे में बात करें जयपुर। जयपुर के अंदर 5 जिले हैं: जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, अलवर। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण। क्यों? क्योंकि ये बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में आ चुका है। जब अपने एकीकरण पढ़ते हैं तो अलवर को अपने मत्स्य संघ में पढ़ते हैं और वो वहां पर रट्टा लग जाता है भी, अलवर, धौलपुर, करौली, रट्टा लग जाता है। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि अलवर जो जिला है वर्तमान में जयपुर संभाग के अंदर है। 3-4 बार प्रतियोगी परीक्षा में आ चुका है। एक बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि दौसा जो है वो आंतरिक जिला है। दौसा में, दौसा के साथ किसी भी अन्य राज्य की सीमा है वो नहीं लगती है। अब बात करते हैं अजमेर की। अजमेर में 4 जिले हैं: अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की जो सीमा है वो एमपी, मध्य प्रदेश के साथ लगती है। बाकी तीनों के तीनों जिले हैं वो आंतरिक जिले हैं: अजमेर, नागौर और टोंक, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कोटा, और कोटा को अपने बोलते हैं, याद रखना बिल्कुल ही सिंपल, हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। तो इसमें एक आंतरिक जिला है, कौन सा? बूंदी। अब बात करते हैं
दो ऐसे संभाग, एक बीकानेर और एक भरतपुर। बीकानेर में 4 जिले हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। कोई भी आंतरिक जिला नहीं है। भरतपुर में 4 जिले हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। कोई भी आंतरिक जिला नहीं है। 7 संभाग, 7 संभागों में 2 संभाग ऐसे जिनमें कोई भी आंतरिक जिला नहीं है। पहला संभाग उदयपुर, उदयपुर के अंदर एक आंतरिक जिला है, राजसमंद। दूसरा संभाग जोधपुर, जोधपुर में 6 जिले, 2 आंतरिक जिले हैं, जोधपुर और पाली। तीसरा संभाग जयपुर, जयपुर में कुल 5 जिले हैं, एक आंतरिक जिला है, दौसा। चौथा संभाग अजमेर, सबसे ज्यादा आंतरिक जिले, 3 आंतरिक जिले हैं, टोंक, नागौर और अजमेर। चौथा संभाग कोटा, संभाग कोटा में कुल 4 जिले हैं, 4 में से एक जिला यानी कि बूंदी जो है वो आंतरिक जिला है। तो राजसमंद 1, जोधपुर 2, पाली 3, दौसा 4, अजमेर 5, नागौर 6, टोंक 7 और बूंदी 8। राजस्थान में 8 आंतरिक जिले हैं जिनकी सीमा किसी अन्य देश या राज्य से नहीं लगती। अब बात करते हैं कि कितने अंतर्राष्ट्रीय जिले हैं, यानी कि अपनी भारत की जो सीमा, पश्चिमी सीमा जो पाकिस्तान के साथ लगती है, उससे कितने जिलों की सीमा लगती है। 4 जिलों की सीमा लगती है और 4 जिलों में 2 जिले आएंगे। जोधपुर संभाग में जैसलमेर और बाड़मेर की सीमा लगती है और 2 जिले आएंगे बीकानेर संभाग में, स्वयं बीकानेर और गंगानगर की सीमा लगती है। बीकानेर और गंगानगर की सीमा लगती है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर मैं आपको बताऊं 2 जिले ऐसे भी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों ही हैं। वो 2 जिले कौन से हैं? वो 2 जिले आपने ध्यान रखने हैं। एक तो बाड़मेर जिला है और एक जो है वो गंगानगर जिला है, जो कि क्या है, अंतर्राष्ट्रीय भी है और अंतर्राज्य भी है। बाड़मेर की जो सीमा है वो पाकिस्तान से भी लगती है और बाड़मेर की सीमा जो है वो गुजरात से भी लगती है। तो अंतर्राष्ट्रीय भी हो गया और अंतर्राज्य भी हो गया। गंगानगर की जो सीमा है वो पाकिस्तान से भी लगती है और गंगानगर की सीमा जो है वो पंजाब से भी लगती है। तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों प्रकार के जिले हो गए। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से याद हुआ होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एक बार 1 मिनट के लिए दोबारा देख लीजिएगा। उदयपुर संभाग पूरा मेवाड़, एक आंतरिक जिला राजसमंद। जोधपुर संभाग 3 बड़े 3 छोटे जिले, उसमें से 2 जिले कौन कौन से, जोधपुर और पाली। तो 2 अंतर्राष्ट्रीय जिले हैं, कौन से, जैसलमेर और बाड़मेर। जयपुर 5 जिले कुल और उसमें से दौसा आंतरिक जिला है, जबकि अलवर का विशेष ध्यान रखना है कि ये जयपुर संभाग के अंदर आता है। अजमेर 4 जिले, 4 में से 3 अजमेर, नागौर और टोंक तीनों आंतरिक जिले हैं। भीलवाड़ा की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। कोटा में 4 जिले जिसमें से बूंदी आंतरिक जिला है। बीकानेर में 4 जिले जिसमें से बीकानेर और गंगानगर दोनों के दोनों अंतर्राष्ट्रीय जिले हैं, पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। और भरतपुर के चारों जिले हैं जिसकी किसी के साथ कोई सीमा नहीं लगती है। तो इसी प्रकार के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।